माता, कुमार कार्तिकेय के नाम से ही देवसेना रोमांचित हो उठती है। इसके पीछे मात्र भक्ति भाव हो ये तो संभव नहीं, क्योंकि देवसेना उन्हीं के विचारों में डूबी रहती है, उन्हीं की ही भक्ति में लीन रहती है, सदा उनकी ही कल्पना करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि इन दोनों के बीच कोई विशेष संबंध है। देवी सची, इसमें ना ही चिंता करने की कोई बात है और ना ही आश्चर्य की, क्योंकि जब दोनों का विवाह संबंध स्थापित होने वाला है तो पुत्री देवसेना का कुमार कार्तिकेय के विचारों में ही रमा रहना तो स्वाभाविक है। विवाह? हाँ देवी सची, आपकी पुत्री देवसेना का विवाह मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। वो मेरी ही पुत्र वधू बनेगी। हम धन्य हो गए माता, धन्य हो गए। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूँ कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। मैं तो सब कुछ जैसे भूल चुकी हूँ। मुझे तो यहाँ सर्वत्र आप ही दिखाई दे रहे हैं स्वामी। देवसेना? आप यहाँ नहीं, किंतु आपके पश्चिम तो हैं। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मैं देवी माँ की अनुमति के बिना कैलाश से नहीं जा सकती। तुम्हारी प्रत्येक कथा का अंत केवल एक ही शब्द से होता है, विवाह। जब विवाह का नाम भर लेने से भ्राता कुपित हो उठते हैं, तो मैं उन्हें विवाह के लिए भला कैसे मनाऊंगा? बोलो गणेश, क्या उत्तर है तुम्हारे पास? बोलो बोलो अनुज गणेश। भ्राता, कथा से विवाह की सीख प्राप्त हो रही थी, तो मैंने किंतु छोड़िए ना इस बात को। मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ कि आगे चलकर चिदंबरम कैसे पंचभूत स्थल बना। भ्राता, ये कथा भी प्रभु के आनंद नृत्यम से संबंधित है। आनंद नृत्यम के अद्भुत अनुभव के बाद जब प्रभु श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लौटे, तो वो निरंतर आनंद नृत्यम का ही वर्णन करते रहे, जिसका सीधा प्रभाव शेषनाग जी पर हुआ। पर अंत में जो महादेव ने अंतिम मुद्रा धारण की थी, वो तो जैसे मेरे हृदय में ही अंकित हो गई। ये आप मुझे सहस्त्र बार बता चुके हैं प्रभु। नहीं माँ, 1 सहस्त्र नहीं, 1 सहस्त्र 8 बार। और प्रभु के आनंद नृत्यम का इतना सुंदर वर्णन सुनकर मुझे अपने दुर्भाग्य का अनुमान हो रहा है कि मैं उस अद्भुत घटना का साक्षी ना बन सका। प्रभु, आपकी भक्ति से अधिक मैंने कभी कोई इच्छा नहीं की, किंतु आज प्रथम बार प्रभु महादेव का ये आनंद नृत्यम देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। प्रभु शेषनाग, यदि तुम वो दिव्य दृश्य देखना चाहते हो और महादेव के आनंदम नृत्य का साक्षी बनना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा, और उस जन्म में तुम्हें महादेव का शिष्य बन उनकी कठोर तपस्या करनी होगी। प्रभु, जगत पिता महादेव के आनंद नृत्यम को देखने के लिए मुझे किसी भी रूप में जन्म लेना पड़े तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
मुझे आशीष दीजिए प्रभु। एक ओर शेषनाग प्रभु नारायण के आशीष की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो दूसरी ओर पृथ्वी पर गोनिका नाम की एक भक्त पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, मुझ गोनिका की प्रार्थना सुनिए और मुझे एक संतान देने की कृपा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते प्रभु, वासुदेवाय। महादेव के जिस आनंद नृत्य का गुणगान करते करते आप थकते न थे, बस उन्हें उसी मुद्रा में देखने का सुअवसर प्राप्त हो, ऐसा आशीष दीजिए प्रभु। शेषनाग, जिस आशय से तुम महादेव का भक्त बन दूसरा जन्म लेना चाहते हो, उसका उचित समय आ गया है। तो मुझे ये भी आशीष दीजिए प्रभु कि शिव भक्त बनकर जन्म लेने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, ये मैं कभी ना भूलूं। उनके आनंद नृत्यम को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं प्रभु। तथास्तु। बाल स्वर में कोई मुझे माँ कहकर पुकारे, मुझे बस इसकी लालसा है। हे प्रभु, मुझे संतान देने की कृपा करें। धन्यवाद प्रभु नारायण, मुझे ज्ञात था आप मुझे आशीष अवश्य देंगे। प्रणाम माँ। मैं इतने समय से ये संबोधन सुनने के लिए लालायित थी। धन्यवाद पुत्र, तुमने मेरी लालसा पूर्ण की। किंतु माता, आप मुझे पुत्र कहकर पुकारेंगी अथवा कोई नाम भी देंगी? पतंजलि। पतंजलि। पतंजलि? हाँ पुत्र, प्रभु के आशीर्वाद के रूप में पत अर्थात आकाश से गिरे और प्रसाद के रूप में मेरी अंजलि में आए, इसलिए पतंजलि। धन्यवाद माता। तो इस प्रकार शेषनाग का नवीन जन्म हुआ और उनका नाम पतंजलि पड़ा। किंतु उनका जन्म प्रभु महादेव के गुणगान सुनते सुनते हुआ था, तो उन्हें बस एक बात का स्मरण रहा कि वो प्रभु के आनंद नृत्यम को देखने के इच्छुक थे। इसलिए जन्म लेने के कुछ ही समय बाद पतंजलि ने अपनी माता से आज्ञा ली और वो प्रभु महादेव की तपस्या के लिए निकल गए। कल्याण हो। मुझे ज्ञात है पुत्री, तुम जाना चाहती हो। माता, मुझे क्षमा कीजिए, आपने मुझे शरण दी और मैं बेसुध होकर यहाँ से प्रस्थान कर रही थी। किंतु माता, मैं करूँ तो क्या करूँ? उनका अनुसरण करने से स्वयं को रोकने में भी असमर्थ हूँ मैं। इतना तो ज्ञात हो गया है मुझे, उनका मुझसे विवाह होने वाला है। पुत्री, मुझे तुम्हारा संकोच भी समझ में आ रहा है और तुम्हारे हृदय की दशा भी। तुम्हारा भावी पति यात्रा पर है और तुम उससे भेंट करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें इसकी अनुमति देती हूँ। किंतु माता, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है, क्या ऐसा करना उचित होगा? पुत्री, इतना सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी सहज प्रवृत्ति और अपने हृदय की पुकार का पालन करो पुत्री।
पुत्री देवसेना, जब तुम्हें माता पार्वती की अनुमति है तो समझो मेरी भी है। उसके उपरांत तुम्हारा भावी पति यात्रा पर है और तुम उससे भेंट करना चाहती, तो मैं तुम्हें इसकी अनुमति देती हूँ। माँ ने उन्हें आने क्यों दिया? भ्राता तो अभी भी विवाह के नाम से ही उत्तेजित हो रहे हैं। यदि वो यहाँ आ गई तो भ्राता और भी क्रोधित हो जाएंगे। फिर मैं उन्हें विवाह के लिए कैसे मना पाऊंगा? वो तो केदारनाथ की ओर अग्रसर है। अब मैं क्या करूं? गणेश, अब कहाँ खो गए हो तुम? किस विचार में डूबे हो? भाभी माँ की यात्रा। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? मेरा अर्थ है यात्रा, ऋषि पतंजलि की आगे की यात्रा, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाभी माँ भी यहाँ नहीं है, फिर भी मैं उनके विषय में बोल उठा। वो यहाँ आ गई तो क्या करूँगा? मुझे अपना ध्यान नहीं बटने देना चाहिए। भ्राता को महर्षि पतंजलि और चिदंबरम की कथा सुनाने में ध्यान लगाना चाहिए, अन्यथा भ्राता समझ गए कि मेरे मन में क्या है तो वो पुनः क्रोधित हो जाएंगे। ऋषि पतंजलि की कथा से ही चिदंबरम धाम का रहस्य जुड़ा है, प्रभु महादेव के आकाश लिंगम का रहस्य, कि वो सहजता से किसी को दिखाई क्यों नहीं देते। और मात्र ऋषि पतंजलि ही नहीं, इसके पीछे एक और महर्षि थे जिन्होंने बाल्यावस्था में महर्षि पतंजलि को उचित स्थान तक पहुंचने में सहायता की थी। ओम नटराजाय नमः। प्रभु नाम का शब्द मुझे उस दिशा की ओर आकर्षित कर रहा है। मुझे उसी ओर जाना चाहिए। सेतु बंधे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। नटराजाय नमः। ओम नटराजाय नमः। उन ऋषिवर का नाम था व्याघ्रपद। व्याघ्र अर्थात बाघ, उनके नाम का अर्थ था बाघपद। हाँ, उनके नाम के पीछे एक महान भक्त की भक्ति की कथा है। बचपन से ही वो महादेव के प्रति समर्पित थे। प्रत्येक भोर में वो कंकड़ और कांटों से भरे मार्ग से होकर प्रभु के लिए उत्तम कोटि के पुष्प और बेलपत्र चुनकर लाते थे। वो महान प्रभु भक्त अपनी भक्ति में किसी कष्ट को नहीं देखते थे। वर्षों ऐसी अपार भक्ति के बाद जब प्रभु उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान देने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु, प्रभु, प्रणाम प्रभु। वत्स, मैं तुम्हारे तब से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मैं सदा आपकी भक्ति में डूबा रहूं, सदैव आपके लिए सुगंधित पुष्प और बेल पत्र चुनकर ला सकूं। बस यही तो एक इच्छा है मेरी। किंतु कांटों भरे मार्ग पर मुझे मनुष्य के चरण सीमित कर देते हैं। इसलिए मुझ पे दया कर मुझे बाघ के समान पाँव
और दृष्टि दीजिए, जिससे भोर में कोई भ्रमर उन पुष्पों का स्पर्श कर सके, उससे पहले ही मैं उन्हें तोड़ कर ला सकूं। तथास्तु। अपने इस भक्त पर इस कृपा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार इस दिव्य घटना के उपरांत ऋषिवर का नाम पड़ा व्याघ्रपद। कितने महान भक्त थे वो। भक्ति में सच्चा भक्त यदि भगवान से कुछ मांगता भी है तो वो केवल होता है प्रभु की भक्ति। हाँ भ्राता, इसलिए वो प्रभु महादेव के महानतम भक्तों में से एक हैं और ऐसे ही भक्तों से स्वयं भगवान की भी महिमा बढ़ती है। प्रभु, भूख के कारण तो जैसे मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं, तो फिर उस बालक की क्या अवस्था होगी? वो तो अभी भी एक अबोध बालक ही है। भूख तो मुझे सता रही है, किंतु जितना भोजन का विचार करूंगा भूख उतनी ही सताएगी। यहाँ तो चारों ओर व्यंजन ही व्यंजन है। मैं तो लड्डू ही खाऊंगी। हाँ? भोजन नहीं है, ये तो मिट्टी पत्थर भर है। भूख जब इतनी बढ़ जाती है तो वो भोजन का भ्रम उत्पन्न करती है। वही मेरे साथ हो रहा है, किंतु मैं क्या करूं? अब तो ये भूख असहनीय हो गई है, हावी हो रही है मुझ पर। इससे कैसे संघर्ष करूं? मेरे लिए तो प्रभु की भक्ति, मेरा भजन और भोजन दोनों है। मेरे लिए लड्डू, खीर, चूरमा सब कुछ उनके नाम में ही है। प्रभु, सत्य है, प्रभु में विश्वास ही सर्वोच्च है, भूख प्यास नहीं, क्योंकि उनका नाम लेने से ही भूख प्यास दोनों मिट जाएंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। भूख क्या क्या नहीं कराती, अभी तो आरंभ है। इनकी भूख की तड़प से तड़पेंगे देवता भी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, ओम
कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी नमः। मैं आपका आदेश समझ चुका हूं मां। जाओ सुनिश्चित करो कि आज महेंद्रपुरी की रसोई घर में 56 भोग बनने चाहिए। भूख मिटे या ना मिटे, किंतु इनकी भक्ति अवश्य मिटेगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। भोजन? मैं भी देखता हूं कि भूखे पेट कैसे भक्ति करते हो तुम दोनों। मेरी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। आपकी युक्ति सफल हो रही है असुर सम्राट। एक भक्त तो अपनी भक्ति ही भूल रही है। नहीं नहीं, ये ताड़ना सही नहीं जा रही है मुझसे। भोजन चाहिए मुझे, भोजन दीजिए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भोजन ही नहीं, 56 भोग का आनंद मिलेगा। पर इस सत्य को स्वीकार करो, अपने ज्येष्ठ भगवान सुरापद्मन को अपना भगवान मानो। प्रभु के दर्शन की भूख ही एक सच्चे भक्त की भक्ति को और दृढ़ बना देती है। और यही हुआ बाल ऋषि पतंजलि के साथ। उनकी ये भक्ति न केवल उन्हें ऋषि व्याघ्रपद के निकट ले गई, अपितु उन्हें वो स्थान भी मिला जो उनकी तपस्या के लिए सर्वथा उपयुक्त था, जो बाद में चिदम्बरम धाम के रूप में प्रख्यात हुआ। ओम नटराजाय नमः। प्रभु के रहस्यमय आकाश लिंगम के दर्शन पाते ही बाल ऋषि पतंजलि वहीं प्रभु को आनंद नृत्य में देखने का सौभाग्य पाने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गए। और इस प्रकार प्रभु के दो महान भक्त, एक ओर ऋषि पतंजलि और दूसरी ओर ऋषि व्याघ्रपद, एक ही समय पर एक ही पावन धाम चिदम्बरम में प्रभु के आनंद नृत्यम को देख पाने की इच्छा से घोर तप करते गए। और धीरे धीरे उनकी भक्ति ऐसी बढ़ी कि वो अपने स्थान से डिगे बिना वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। ओम नटराजाय नमः। ओम नटराजाय नमः। नटराजाय नमः। फिर जब दोनों की तपस्या चरम पर पहुंची तो प्रभु महादेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन प्रदान किए। प्रभु प्रभु धा
सामान्यतः भक्त प्रभु भक्ति में झूमते हैं, किंतु यहाँ तो प्रभु स्वयं भक्त के लिए आनंद नृत्यम की लय में झूम रहे हैं। अद्भुत है महादेव, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु, आपकी कृपा से हम धन्य हो गए। आपके आनंद नित्यम के दर्शन कर हमारा तन मन, हमारी आत्मा सभी तृप्त हो गए प्रभु। हाँ प्रभु, भाव विभोर हो उठे हम। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें मुक्ति प्रदान हो गई। ये आप दोनों की भक्ति की शक्ति है। मैं आप दोनों की भक्ति और साधना से अत्यंत प्रभावित हूँ और आप दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि मैं जब भी नृत्य करूंगा तो सर्वप्रथम आप दोनों को ही उसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। आज के बाद मेरे प्रत्येक नाट्य नृत्य का आरंभ आप दोनों से ही होगा और मैं आप दोनों को अनुमति देता हूँ कि आज के बाद आप दोनों कैलाश में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, मैं आप दोनों को अपना प्रमुख गण नियुक्त करता हूं। आप दोनों के ही कारण संपूर्ण सृष्टि को प्रभु के आनंद नृत्यम के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आज से आप दोनों ऋषि ही नहीं, महर्षि कहलाएंगे। और आप जैसे महान व्यक्तित्व अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा से चिदंबरम आएंगे तो उन्हें चिदंबरम मंदिर में प्रभु के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। और इस घटना को चिदंबरम रहस्यम भी कहा जाएगा। अर्थात यहाँ आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री को प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, चिदंबरम रहस्यम के अनुसार चिदंबरम आकाश लिंगम उन्हें ही दर्शन देंगे जिनके मन, हृदय और आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होंगे, जिनके चित्त अर्थात जिनकी आत्मा अंबर में समाहित होगी, जो दिव्य ज्ञान और भक्ति के आकाश हैं। बस जो बेलपत्र माला आकाश लिंगम को समर्पित होगी वही सभी यात्रियों को दिखाई देगी। दोनों सिद्ध पुरुषों को तो उनकी भक्ति का फल प्राप्त हो गया था, किंतु ऋषि पतंजलि के जीवन का उद्देश्य अभी संपन्न नहीं हुआ था, क्योंकि उनके द्वारा अभी संसार को कुछ और भी पाना शेष था। वत्स पतंजलि, तुम्हारा जन्म मेरा भक्त बनने के लिए हुआ था, मेरे आनंद नृत्यम का साक्षी बनने के लिए हुआ था, किंतु तुम्हारे जीवन का एक और भी उद्देश्य है। पृथ्वी पर अधिकतम जीव काम, क्रोध और अन्य वासनाओं से पीड़ित हैं। योग एकमात्र ऐसा माध्यम है जो शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक विकारों के कष्ट से मुक्ति दिलाता है। योग तो प्राणियों के लिए अमृत के समान है, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा उत्तरदायित्व देता हूँ। तुम्हें इस योग सूत्र के ज्ञान से समस्त संसार को परिचित करवाना है।
अब इस ज्ञान का विस्तार समस्त संसार में तुम्हें ही करना है। जो आज्ञा प्रभु। इस प्रकार यहाँ चिदंबरम धाम में प्रभु महादेव ने महर्षि पतंजलि को ज्ञान देकर इस स्थान को ज्ञान का प्रतीक बना दिया। और ज्ञान तो आकाश के समान अनंत अपार है, इसलिए आकाश लिंगम रूप में प्रभु महादेव ने यहाँ वास करना आरंभ किया। किंतु महर्षि पतंजलि ने इन योग मुद्राओं का विस्तार कैसे किया? भाभी माँ तो बिना रुके बिना विश्राम किए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही हैं, जबकि मैं तो अभी भ्राता से उनके विवाह की बात ही नहीं कर पाया हूँ। हाँ गणेश, हमें बताओ, योग सूत्रों के ज्ञान के विस्तार के लिए महर्षि पतंजलि ने फिर क्या किया? इसकी तो एक भिन्न कथा है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के ज्ञान के विस्तार के लिए सहस्त्र योग्य शिष्यों का चुनाव किया। योग का ज्ञान महर्षि पतंजलि के सहस्त्र शीशों में समाहित था, जिसे आंशिक रूप से भी भूले बिना वो उसका विस्तार करना चाहते थे। इसलिए अपने उसी सहस्त्र शीश वाले रूप में उन्होंने प्रभु के इस आदेश के पालन का निर्णय लिया। किंतु शिष्यों को अपने विष से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने और उनके बीच एक आवरण कर दिया और सभी शिष्यों को ये आदेश दिया कि वो उस आवरण के उस पार ही रहेंगे, वहां से इस पार झांक कर भी नहीं देखेंगे। उनका एक बुद्धिमान शिष्य जो सदा प्रत्येक पाठ में आगे रहता था, उसके मन में एक जिज्ञासा प्रबल होने लगी कि उस आवरण के पीछे जो गुरु उसको ज्ञान दे रहे हैं वो कौन है। और जो शिष्य सबसे पीछे था उसे लघु शंका का अनुभव हुआ। उसे निवृत्त होने जाना था। किंतु वो अन्य शिष्यों की ज्ञान प्राप्ति में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहता था, तो वो अनुमति लिए बिना ही वहां से चला गया। जहां एक और पीछे बैठा शिष्य वहां से निकल पड़ा, वहीं आगे वाले शिष्य से भी अपनी जिज्ञासा को रोक पाना अत्यंत कठिन हो गया और उसने आवरण के पार झांकने का प्रयास किया। नहीं नहीं, ये ताड़ना सही नहीं जा रही है मुझसे। भोजन चाहिए मुझे, भोजन दीजिए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भोजन ही नहीं, 56 भोग का आनंद मिलेगा। पर इस सत्य को स्वीकार करो, अपने ज्येष्ठ भगवान सुरापद्मन को अपना भगवान मानो। अति उत्तम, अति स्वादिष्ट। प्रभु के नाम में 56 भोग की सुगंध ही नहीं, स्वाद भी है। अति उत्तम, अति स्वादिष्ट। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अद्भुत। मुझे प्रभु की भक्ति, उसके नाम में वो रुचि है, वो तृप्ति है जो 56 भोग में भी नहीं। उचित कहा जयंत ने। प्रभु के नाम से बढ़कर और किसी का कोई आकर्षण नहीं मुझे, भोजन का भी नहीं। फिर मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। रुक जाओ, सभी पकवान इन दोनों की कोठरी के बाहर रखवा दो। मैं भी तो देखूं कि इनकी भक्ति इनको कब तक शक्ति प्रदान करती है।
सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। नहीं नहीं, जयंत के समान मैं भी प्रभु के नाम पर ही स्थिर रहूंगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। फिर महर्षि पतंजलि के उस शिष्य का हुआ क्या गणेश? इस आवरण के पीछे कौन है ये जानने के लिए वो शिष्य इतना उत्सुक हो गया कि अपनी उत्सुकतावश उसने उस आवरण को हटा दिया। ऋषि पतंजलि के विष के प्रभाव के कारण उनके सभी शिष्यों का प्राणांत हो गया। केवल एक शिष्य जीवित रह पाया जो लघु शंका के लिए गया था। अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरे ही विष से मेरे सभी शिष्यों का अहित हो गया। ये क्या हो गया यहाँ? कहीं इसके पीछे मेरी भूल तो नहीं? ऋषिवर क्षमा, ऋषिवर क्षमा। मुझे ज्ञात नहीं था मेरे उठकर जाने से इतना घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने लघु शंका को नियंत्रण में ना रख सका, किंतु मेरे कारण कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो इसलिए चला गया। मैं अब किस मुख से क्षमा याचना करूं? नहीं वत्स, यहाँ जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा दोष नहीं। किंतु भूल तो तुमसे अवश्य हुई कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम आए तो, परंतु तैयारी के साथ नहीं। मैं गुरु हूं, ज्ञान देना मेरा दायित्व है, जो मैं पूर्ण करूंगा। तुम्हें ज्ञान दूंगा। ज्ञान तो मैंने तुम्हें दे दिया, किंतु तुम्हारी भूल के लिए तुम्हें दंडित भी करूंगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन ना करना गुरु हत्या के समान ब्रह्म हत्या पदगम है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक इस ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिलेगा, तुम एक ब्रह्म राक्षस बनकर एक वृक्ष के ऊपर उल्टे लटके रहोगे। किंतु ऋषिवर, ये कथा हमें सिखाती है कि अधिक जिज्ञासा कभी कभी स्वयं के लिए ही नहीं, अन्य सभी के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती है। और ये भी कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में गुरु की आज्ञा की अवहेलना इतना बड़ा दोष है कि वो उनके दिए ज्ञान को भी व्यर्थ कर देता है और गुरु हत्या के अपराध के समान होकर व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस बना देता है। तब तो गणेश, उस शिष्य को ब्रह्म राक्षस की अवस्था से मुक्ति इतनी सरलता से नहीं मिली होगी। हाँ भ्राता, वो ब्रह्म राक्षस अनेक वर्षों तक योग्य शिष्य की प्रतीक्षा में एक वृक्ष पर लटका रहा और वहाँ से जो भी जाता उससे एक ही प्रश्न पूछता। पचेर निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो।
अन्यथा मेरा भोजन बनो। नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। इस प्रकार सदियां बीती, वर्षों की तो कोई गिनती ही नहीं थी, किंतु ब्रह्म राक्षस उसी प्रकार वहां लटका रहा। पच धातु के आगे क्ता जोड़ने से क्या बनता है? इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। कोई उसके प्रश्न का उत्तर ना दे सका। तब ऋषि पतंजलि से अपने शिष्य का दुख ना देखा गया और उन्होंने उस शिष्य को अपने शाप से मुक्त करने के लिए पुनर्जन्म लिया और नवीन रूप धारण कर वो अपने शिष्य को शाप मुक्त करने उसके निकट जा पहुँचे। शिष्य रूप में आए गुरु से भी उस ब्रह्म राक्षस ने वही प्रश्न किया। पचेर निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात पच धातु के आगे क्ता जोड़ने से क्या बनता है? इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। पक्वम, पंच धातु में क्ता जोड़ने से पक्वम बनता है। अंततः ब्रह्म राक्षस को वो शिष्य प्राप्त हो ही गया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी और ऋषि पतंजलि अपने शिष्य रूप में उसी पेड़ के नीचे बैठकर उससे मिलने वाले ज्ञान को पीपल पत्रों पर लिखने लगे और संचित करने लगे। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय। धन्यवाद गुरुवर। इस प्रकार ऋषिवर के उस शिष्य को मुक्ति प्राप्त हुई और वो प्रभु के साथ एकीकार हुए। ये ज्ञानी शिष्य अन्य कोई नहीं, स्वयं चंद्र शर्म थे, जो आगे चलकर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के नाम से विख्यात हुए। और शंकराचार्य वही थे जिन्होंने संसार में योग सूत्रों का विस्तार किया और चिदंबरम धाम में प्रभु महादेव के स्फटिक शिवलिंग को स्थापित किया। जो चित्त को उजागर करे उस योग शास्त्र का जन्म भी चिदंबरम धाम में ही हुआ। गणेश, इस परम पावन धाम की सभी दिव्य कथाएं सुनकर अब मैं प्रभु दर्शन के लिए और भी लालायित होता जा रहा हूँ और अविलंब मंदिर में प्रवेश करना चाहता हूँ। इसीलिए अब चलो, आओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केदारनाथ धाम की इस पावन भूमि में आकर मेरा मन आनंदित हो उठा है। जय शिव शंकर प्रभु, आपका ये रूप तो अद्भुत है। नारियल, अब देखना, जैसे ही कपूर प्रज्वलित होगा हमारे महत्व को मिटा देगा। किंतु इस कपूर में ऐसी क्या विशेषता है?
प्रणाम प्रभु अर्धनारीश्वर। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। ये मेरा परम सौभाग्य है, मुझे आपके अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन प्राप्त हो गए। पुत्री, तुम्हारी भक्ति और आरती से हम इतने प्रभावित हुए कि हम स्वयं को तुम्हें दर्शन देने से रोक ही नहीं सके। किंतु माँ, कपूर आरती के पहले मुझे नारियल और कदली फल के बीच संवाद सुनाई दे रहे थे। वो पूछ रहे थे, इस कपूर में ऐसा विशेष है तो क्या है? उनमें कौन अधिक श्रेष्ठ है? ये तो मैं भी नहीं समझ सकी। ये कदली फल और श्रीफल स्वयं के त्याग के बाद ही मेरा प्रसाद बन पाते हैं। पुष्प अपनी सुगंध बिखेर कर हमें प्रसन्न और आनंदित करते हैं, किंतु कपूर स्वयं को जलाकर प्रकाश फैलाता है। उसका प्रकाश हमसे टकराकर और भी दिव्य हो भक्तों के बीच हमारी दिव्यता का प्रसार करता है एवं उनके भक्ति के भाव को और भी प्रबल बना देता है। भक्ति का यही नियम है। सर्वोच्च भक्ति वही है जिसमें भक्त स्वयं को अन्य सभी के लिए न्योछावर कर देता है। जैसे कपूर, ऐसी परस्पर परम भक्ति पति और पत्नी के बीच भी होनी चाहिए कि वो दोनों अपने जीवन को एक दूसरे पर समर्पित कर एक दूसरे में घुलकर एकीकार हो जाए। और यही हमारे अर्धनारीश्वर रूप का भी मर्म है। हमने भी स्वयं को कपूर के भांति एक दूसरे पर न्योछावर कर दिया है। कहो पुत्री, क्या तुम भी कार्तिकेय के साथ ऐसे पावन संबंध में बनने के लिए तैयार हो? माँ, मैं तो पिछले जन्म से ही इसके लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे ज्ञात है मेरा इस जन्म का उद्देश्य भी यही है, बस स्वामी कुमार कार्तिकेय मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाए। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। निरंतर प्रभु के नाम में रमा रहूंगा तो भूख का आभास नहीं होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मैं भूखी तो हूँ, किंतु भूख के आगे नहीं, प्रभु के सामने झुकना है मुझे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। चिदंबरम आकाश लिंगम उन्हें ही दर्शन देंगे जिनके मन, हृदय और आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होंगे। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब स्वयं को रोक पाने में असमर्थ हो रही हूं मैं। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी।
ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। कुछ तो हो रहा है जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। क्या हो रहा है वहां, जिसका मुझे आभास तो है पर ज्ञात नहीं। दुष्ट द्रोही बालक यहाँ पे कैसे? ये दुष्ट यहाँ कैसे पहुंच गई? आश्चर्य, तुम यहाँ? इस दुस्साहस का परिणाम जाने बिना बहुत बड़ी भूल कर दी है तुमने। इस भूल का बहुत बड़ा दंड दूंगा मैं तुम्हें, पर किंतु ये यहां पर पहुंचा कैसे? आश्चर्य, तुम यहाँ? इस भूल का बहुत बड़ा दंड दूंगा मैं तुम्हें, किंतु ये यहां पर पहुंचा कैसे? ये यहाँ कैसे? ये यहाँ भी है और ये वहां भी। विश्वास नहीं होता, ये कैसे संभव है कि एक ही समय पे दोनों दो अलग अलग स्थानों पर? ये कैसी माया है जो माया की माया से परे है? मायावी बालक, ये कैसी माया है तुम्हारी? माया होती तो आपसे कहाँ छिपती? ये तो प्रभु की दिव्यता है, जिसे आप ना देख सकी और ना पहचान सकी। अचंभित मत होइए ज्येष्ठ। माँ, पहचानिए मेरे प्रभु की कृपा को, जो अपने भक्तों को भूखा नहीं देख सके।
भगवान और उसके भक्त के इस अद्भुत संबंध को देखने के लिए तो उनके भक्ति की दृष्टि चाहिए, जो दुर्भाग्यवश अभी आपके पास नहीं है। और भक्ति की शक्ति तो ऐसी कि कभी भगवान अपने भक्त के पास आते हैं तो कभी वो भक्त को अपने पास आने का मार्ग दिखाते हैं। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु कार्तिकेय, मैं शीघ्र आपके निकट पहुंच जाऊंगी। ये सपना है या हकीकत? स्वामी, जब आपकी कल्पना ने मुझे इतना आनंदित कर दिया है तो आपके साक्षात दर्शन का क्या प्रभाव होगा मुझ पर? ये तो मेरी कल्पना से परे है। किंतु स्वामी, मेरी कल्पना कब साकार होगी? ये कल्पना अब साकार ही नहीं, आकार भी लेने वाली है। और ये कल्पना तो मुझे और भी विचलित कर रही है कि जब आप यहाँ आएंगी तब क्या होगा। हे प्रभु, हे माँ, मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, अपने आकाश मूर्ति रूप में मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें और इस परम पावन धाम की मेरी इस यात्रा को सफल करने में मेरी सहायता करें प्रभु। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माँ। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माँ। पुत्र, निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा तुम्हारा स्वभाव है, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। अपने भक्तों की चिंता और उनकी रक्षा करने की तुम्हारी भावना देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हें मुझे आकाश तत्व के गुण और तत्व के अपने ज्ञान से परिचित करवाना चाहिए। चाहते हो तुम कि उस बालक कार्तिकेय ने चमत्कार किया, यहाँ की सुरक्षा को भेद कर यहाँ पहुँच गया और तुम्हें भोजन करवाया? हाँ, प्रभु की लीला समझने में मैं भी पहले अक्षम था। मुझे भी लगा था कि वो देवी अजामुखी ही थी, किंतु अब मैं सत्य जान चुका हूँ। स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी यहाँ आए थे। उन्होंने ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। ओम आकाश मूर्ति नटराजाय नमः। ओम माता गौरी नमः। ओम आकाश मूर्ति नटराजाय नमः। ओम माता गौरी नमः। आकाश भूत की प्रकृति मिश्रित है, गुण फैलाव है। प्रभु की प्रकृति करुणा और गुण उपकार है। आकाश भूत का वर्ण काला है और आकार बिंदु है। प्रभु का वर्ण उनके भक्तों की भक्ति का रंग है, तो आकार है उनके भक्तों की अनंत सीमा। आकाश भूत का चक्र विशुद्धि है
और मंत्र आकाश तत्व का मंत्र है। प्रभु के भक्ति उनका मंत्र है। तुम्हारी भक्ति के आह्वान पर वो यह क्यों न प्रकट होते जब वो सर्वत्र उपस्थित है। सर्वत्र है अर्थात वो अभी भी यहाँ है। तो दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? दिखाओ। वहाँ उस छोर पर, यहाँ मेरे सामने, वहाँ उस दीवार में, यहाँ इस कोठरी में, उस खम्भ में, नीचे, ऊपर, यहाँ, वहाँ, जहाँ देखो वही है वो तो पृथ्वी में भी है और आकाश में भी। तुमने सब उचित कहा पुत्र। मैं तुम्हें अगला तत्व आकाश भूत प्रदान करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्या दिखाई दे रहा है इन्हें जिसे देख के ये इतने आनंदित हो रहे हैं? क्या देख रहे हो तुम वहां? क्या है वहां? क्या देख रहे हो तुम? प्रभु को। मूर्ख समझा है हमें कि जो भी तुम कहोगे उस पर हम विश्वास कर लेंगे? कुछ नहीं है वहां। अहंकार का एक गुण है, वो कभी व्यक्ति को उसके दोष का आभास नहीं होने देता। जैसे तुम स्वयं को भगवान समझने का दोष कर रहे हो तो कैसे होंगे भगवान के दर्शन? अहंकार त्यज कर भक्ति भाव से देखोगे तो स्वामी कार्तिकेय के दर्शन अवश्य होंगे। तुम और तुम्हारे भगवान को तो मैं दिखाऊंगी अपनी प्रभुता। तुम्हें और अजमुखी को एक साथ मोक्ष प्रदान कर बस अब तो तुम अपने अंतिम पल गिनना आरंभ करो। पुत्री दंडनायका। माँ ने मुझे नहीं इसी पुत्री कहा जिसने उनका क्रोध सहकर भी उन्हें सही मार्ग पर चलने को प्रेरित किया, उसे नहीं, वरन जिसने उन्हें और अत्याचार करने का बढ़ावा दिया उसे पुत्री कहा माँ ने। यदि पुत्री होकर भी कोई पुत्री होने का दायित्व ना निभा पाए तो उसे पुत्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं। पुत्री का दायित्व तो तुमने निभाया है, इसीलिए तुम मेरी पुत्री हो। अजामुखी नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम एक कार्य पूर्ण करो।
जो अजामुखी कदापि नहीं पूर्ण कर सकती। हाँ माता, अजामुखी तो बालक कार्तिकेय को ही अपना भगवान मान चुकी है, किंतु मैं तो आप ही को अपना भगवान मानती हूँ। इसीलिए आपके हर आदेश का पालन मैं अवश्य करूंगी। आप मेरे प्रति कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए माँ, मुझे अपनी पुत्री मानने से भी अस्वीकार क्यों ना कर दें, किंतु आप मेरी माँ हैं। अब तो बस प्रभु से इतनी ही विनती कर रही हूँ कि आपसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए जो क्षमा योग्य ही ना हो। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 बस तुम्हारी उद्दंडता यहाँ पे समाप्त करूंगा मैं। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अब अपना मुख नहीं खोल सकोगे तुम। देवताओं का ये दुस्साहस संकेत है कि अब अपने अंतिम आगाज से इस जयंत का अंत करना ही होगा। तभी इन सबको ज्ञात होगा मेरे आगे अपना स्वर उठाने का परिणाम। अब अंतिम पंचभूत स्थल की यात्रा ही शेष है पुत्र, जिसे सफलतापूर्ण संपन्न करने के लिए, पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपका आशीर्वाद यदि मेरे साथ है तो फिर संसार की कोई बाधा मुझे नहीं रोक पाएगी। और पुत्र, मेरा आशीर्वाद भी सदा तुम्हारे साथ। स्मरण रखना पुत्र, एकाग्रता है स्थिरता और सफलता का परिचायक है। तुम एकाग्र होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और मार्ग में मिलने वाले सभी दायित्व को सहर्ष स्वीकार करो। मेरे मन मंदिर में तो बस अब आपका वास है स्वामी, और माँ मणिकर्णिका के पावन घाट पर आपका स्मरण कर मैं धन्य हो गई। कल्याण हो। माँ, आपके इस अद्भुत रूप के दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गई। आपके मार्गदर्शन और स्वामी प्रभु कार्तिकेय के पद चिन्हों पर चलकर ये संभव हो पाया है। माँ, मुझे ज्ञात है आप मुझे अन्य दायित्व भी उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, किंतु माँ, मेरी इस यात्रा में ऐसी ऐसी अद्भुत प्रभु कथाएं सुनने के पश्चात तो मेरे हृदय में केवल और केवल एक ही इच्छा उत्पन्न हो रही है कि वैराग धारण कर संपूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊं। माँ, जो मेरे मन में है मैं आपसे ही तो कह सकती हूँ।
मुझे ज्ञात है माँ के वरदान के अनुसार ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वामी प्रभु कार्तिकेय की विवाहिता बनूंगी। किंतु अब उनके दिव्य कल्पना में डूबे रहने के बाद मेरी यही इच्छा है उनकी भक्ति के रंग में रंगकर उनमें ही समाहित हो जाऊं, सन्यासी हो जाऊं। किंतु सन्यास लेने का ये उचित समय नहीं है पुत्री, क्योंकि जीवन के 4 अनिवार्य आश्रम, 4 चरण, जिसमें से सन्यास अंतिम, और जीवन के 3 अनिवार्य आश्रम में प्रवेश करने के बाद अंतिम सन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जीवन यात्रा में ये चारों आश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा प्राप्ति के लिए होता है, जिसमें धर्म अनुसार धर्म पत्नी के साथ गृहस्थी की देखभाल कर उसकी कर्तव्य निभाने होते हैं। और फिर जब जीवन के सारे दायित्व पूर्ण हो जाए, तब जीवन के दैनिक कार्यों से अपनी रुचि हटाकर तब पति और पत्नी दोनों को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जीवन का ये चरण एकांतवास का समय होता है, जब परिवार से, सामाजिक संबंधों से शनैः शनैः मुक्ति पाई जाती है। संसार के प्रति अपनी मोह माया के त्याग को ही संन्यास कहते हैं, जो अपने गृह में अपने जीवन साथी के साथ भी किया जा सकता है। प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम के साथ उनकी कृपा और मुक्ति की प्रतीक्षा है संन्यास। इसलिए जीवन एक तीर्थ यात्रा के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के स्थान पर अपने जीवन साथी के साथ बीच के 2 आश्रम गृहस्थ और वानप्रस्थ के जीवन चरणों के बाद ही संन्यास आश्रम में प्रवेश करना उचित है। माता सुरासई अत्यंत क्रोधित है, इसलिए ज्ञात नहीं वो अपनी काली माया के अनंत भंवर से जयंत पर प्रहार करने के लिए कौन सा वेश निकालेंगी। पुत्री दंडनायिका, इसका पान करो। ये आपने मुझे कैसा द्रव्य दिया था माँ, जिसके पान से मेरे भीतर अपार भूख का संचार हो रहा है। संचार तो मेरे भीतर हो रहा है पुत्री, प्रसन्नता का, मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को देखकर, जिसके कारण बिना एक भी प्रश्न पूछे तुमने मेरे इस मायावी द्रव्य का पान किया। और ये कोई साधारण द्रव्य नहीं है, ये तुम्हें अपार शोषण की शक्ति देगा, ऐसी शक्ति जिससे तुम बिना किसी को स्पर्श किए उसके भीतर से जल की एक एक बूंद निकाल सकोगे। प्रणाम राजमाता, समस्त असुर प्रजा को बुला लिया गया है। माँ को मध्य में टोकने वाला, उनके आदेश का उल्लंघन करने वाला भयानक दंड का अधिकारी है, और दंड देना मुझ दंडनायिका का धर्म है। उत्तम, तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग इतनी शीघ्र सीख लिया। इस कार्तिकेय भक्त जयंत के अंत से संसार को ये भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि माया की माया क्या है। पूजा होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, किंतु इनकी नहीं, मेरी और मेरे पुत्र सुरापद्मन की। मेरी माया से कोई नहीं बच पाएगा, ना ही जयंत, ना ही कार्तिकेय।
राजमाता ने तुम्हारे अंत का कार्य सौंपा है मुझे बालक। इस कार्य को पूर्ण करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। तुम जिसे भगवान मानते हो वो बालक कार्तिकेय भी नहीं। महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की। जीवन के प्रत्येक चरण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के पश्चात सांसारिकता को त्याग कर प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना ही वास्तविक संन्यास है।